हेलो, तो आप सब कैसे हैं। देखिए, हम लोग क्लास 11th में सीरीज चल रही थी फिजिक्स की, इसमें हमने आपको पहला चैप्टर मात्रा तथा मापन बताया, यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट किया। हम लोग उसी को आगे पढ़ाते हैं और जो हमारा नेक्स्ट है वो है बीमी विश्लेषण। ये चैप्टर इतना आसान है, इतना ही इम्पोर्टेंट। यानी अगर आप इसको पढ़ते हैं और देखिए इतना हलवा होगा, यानी इतना आसान सा है। अगर आप इसको थोड़ा सा कुछ बातों को याद कर लें ना, वो एक दो चीजें याद नहीं करनी पड़ती हैं, अगर उनको आप याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। और बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे। दो तीन चीजों के अलावा, मैं अगर तीन चीज कह रहा हूँ, तीन के बाद चौथी चीज आपको करने को मैं नहीं कहूंगा ना। इस चैप्टर में सिर्फ मैं दो बातें कहूंगा आपको लर्न करने के लिए, सिर्फ दो चीजें लर्न करना है। दो के बाद मैं तीसरी बात आपको करना ही लर्न करने की नहीं कहूंगा ना। अगर वो दो बातें आप याद कर लेंगे तो पूरे चैप्टर आपके दाहिने हाथ की मुट्ठी में आ जाएगा। यानी आप इसके बाद कुछ नहीं करना है, वो एकदम से हलवा पूड़ी हो जाए। हलवा पूड़ी खा लेते ना, वैसे ही चैप्टर खा लेंगे। तो बीमी विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं बीमा क्या होता है। देखिए, बीमा बीमा इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। ध्यान से देखिए क्या है ये। बीमा होती है अगर आपको किसी मात्रा, किसी व्युत्पन्न, देखिए भौतिक राशि है तो फिक्स है ना। तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी व्युत्पन्न मात्रा को पता करना है कि व्युत्पन्न मात्रा की बीमा क्या होगी, तो बीमा को परिभाषा करते हैं। बीमा वे घाते, वे घाते जो मूल राशि या मूल मात्रकों, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है। क्या कह रहा है, बीमाएं वे खाती जो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, बीमाएं यानी मेरा पूरी डेफिनेशन है अच्छे से। बीमाएं वे खाते हैं जो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है। यहाँ पे दो बातें आपको सीखनी पड़ेगी कि व्युत्पन्न मात्रक आपको पता है क्या होते हैं, मूल मात्रकों, तो मूल मात्रकों ऊपर चढ़ाई जाएगी, यानी मूल मात्रक की बीमा आपको याद होनी चाहिए ना। तो मूल मात्रक की बीमा किसको नहीं याद होगी, सबको याद होगी, क्योंकि आपने मूल मात्रक पढ़ लिए। मूल मात्रक कौन कौन से थे, मूल राशि देखिए पहले आपकी थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, सब पढ़े हैं ना। ज्योति तीव्रता सब पढ़ के आए। ज्योति तीव्रता जिसने नहीं पढ़ा, पुराने वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी आपने पढ़ा। तो देखिए, जब ये आपको याद है तो इनकी बीमा भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं। लंबाई है लंबाई का बीमा एल। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा को हम लोग यम कहते हैं, यम हर मास होता। समय सेकंड होता है, यानी टाइम, टाइम को टी से। ताप, ताप को केल्विन होता है, केल्विन का के यूज करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर का हम लोग कैपिटल ए यूज करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला होता है, कैंडला का के सी ए डी यूज करते हैं, सी ए डी कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मोल यूज करते हैं। ठीक। और इसके बाद क्या थे, दो पूरक मात्रक थे जिनको कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, यानी वो कोण की बात करता था, तो कोण के लिए क्या यूज करेंगे, थीटा। दूसरी बात ये बताना चाह रहा था कि जो थीटा होता है, जो कोण होता है, वो यूनिटलेस होता है, यानी वो मात्रक विहीन होता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, सब पढ़े हैं ना। और चाप को भी हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और त्रिज्या को भी मीटर में। अगर देखा असाइनमेंट दोनों कट जाएगा, यानी जो कोण हुआ वो क्या हो गया, मात्रक विहीन हो गया। तो जो राशियां मात्रक विहीन हो जाएगी वो बीमा विहीन हो जाएगी, यानी इसको भी क्या लिख सकते हैं अब, ये बीमा विहीन राशि।
बीमा विहीन राशि। अगर आपको क्या ही काम है, आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको अगर सबके मात्रक पता होंगे तो आप उसको फटाक से क्या कर लोगे। अगर मात्रक पता हो गए तो मात्रक पता होने का मतलब है, मात्रक अगर आपको याद है तो आप सिर्फ वन डायमेंशन निकाल लेंगे। देखिए हम कुछ डायमेंशन आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत सारी निकाली जाएंगी। आप बुक भी खोलेंगे ना तो बुक में भी ढेर सारे डायमेंशन आपको लिखी पड़ी रहेंगी, लेकिन आपको याद नहीं करना। याद नहीं करना, निकालना सीखना है। नहीं याद करते रहेंगे कितनी याद करेंगे, दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, उन डायमेंशन को निकालना सीखना। कैसे उसको निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए पहले इस पर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दो बातें आती है। लंबाई का मतलब हो गया, लंबाई को मापते किस में, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं। अब बताइए मीटर है तो मीटर का मतलब हो गई लंबाई का है मात्रक, जिसका बीमा हो गई मीटर की कैपिटल एल। और हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक। और ये भी मीटर है, ये भी यानी लंबाई का ही मात्रक है, तो ये भी कैपिटल यानी क्या हो गया, इसकी बीमा हो गई एल स्क्वायर ना। अब बात करें एल स्क्वायर हो गया, फिर बात करते हैं जब यल स्क्वायर हो गया तो अगर हमको याद करना हो क्षेत्रफल के बाद क्या याद करना है, क्षेत्रफल आपने याद कर लिया। फिर आपको हम कहते हैं याद करने के लिए, देखिए आयतन की, आयतन याद करेंगे। तो आयतन बराबर होता है, यानी आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है मीटर क्यूब कुल मिला कहा जाए ना। सूत्र का ही होता है मीटर क्यूब। मीटर का मतलब हो गई कि लंबाई है, और लंबाई का मतलब हो गई यल से, और यल की पावर 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी ये बीमा बन गई, ये इसकी बीमा बन गई। कोई कहता है सर कम समझ आ रहा और निकाल के दिखा दिए, तो आप बताइए किसका निकाल दें। आप कहिए हम निकाल दें घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, मास। और मास को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और आयतन को भी निकाल दिया एल क्यूब। हम तीनों बातों जब एक साथ लिख देंगे, देखिए एम तो है ही है, और एल नीचे से ऊपर चला जाएगा तो एल की पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। एम एल माइनस थ्री घनत्व की बीमा होती सर। फिर कोई कहता है सर अभी भी कम समझ आ रहा, और बताइए चाल की। चाल बराबर देख क्या होता है, आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। दूरी बटे, दूरी बटे समय, या सूत्र याद हो या तो इसकी सीधा क्या है, दूरी बटे समय का मतलब था मीटर पर सेकंड याद होगा ना। तो मीटर का मतलब हो गया लंबाई, लंबाई का टी और समय का टी नीचे लिखेंगे, और इनको जब एक साथ लिखेंगे तो यल और टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर माइनस एक आ जाएगी, क्योंकि हम प्लस का एक है, ऊपर जाके माइनस का एक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ याद करना है। फिर बात करते हैं त्वरण की। देखिए त्वरण भी कैसे आ जाएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर यानी वेग आएगा, इसका मात्रक आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर का मतलब हो गया यल से, और समय स्क्वायर टी नीचे टी आ जाएगा। और देखिए टी पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर बना रहेगा, और यल हाई है, ये बन गया यल, और टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू आ जाएगा ना। और अगर कोई कहता है सर अभी भी कम समझ आया और बताइए, सर हम आपको निकाल के दिखाते हैं बल की। देखिए ये सभी आपको याद करने की जरूरत पड़ी नहीं रही, सबको आप फार्मूला याद होगा तो फटाक से निकाल लेंगे। बल बराबर क्या होता है सर, हम बल बराबर तो जानते हैं यम इंटू यानी एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए जानते हैं, तो यम का हो गया मास, और एक्सेलरेशन अभी जैसे निकाल लिए हैं आप, डायरेक्टली लिख सकते थे यल टी माइनस वन, तो ये बन गया यम यल टी माइनस टू। आपको एक बीमा याद रखनी है फोर्स की, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, और दूसरी बात न्यूटन भी होता है ना। यानी अब न्यूटन की भी पूछता आपसे बीमा तो यम यल टी माइनस टू, बल की पूछे तो यम यल टी माइनस टू। यानी अब कहा जाए तो अब कितने भी प्रकार के बल, कोई भी वो बल ले आए, इस दुनिया में ढेरों बल है, ढेरों प्रकार के बल ना। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बल आ जाए, संतुलन बल, असंतुलन बल, गुरुत्वीय त्वरण बल ना, गुरुत्वीय बल कोई बोलता है, बोलता आकर्षण बल बताओ,
तो दुनिया का न्यूक्लियर बल बता दो, तो दुनिया का ब्रह्मांड का कोई सा भी बल आ जाए, बल की अब एक ही डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू। एक बल की आपको याद रखना, मैं सिर्फ दो डायमेंशन याद कराता हूँ। दो डायमेंशन अगर आप याद रखेंगे दुनिया की कोई ग्राफ आप तुरंत निकाल लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला तो याद ही करना है। देखिए फॉर्मूला एक बात याद करनी है, पहली बात याद करनी है फॉर्मूला, दूसरी बात याद करनी है बल की बीमा, तीसरी बात मैं याद कराऊंगा आपको कार्य की बीमा, और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं याद कराता। पूरे बीमा आप ऐसे याद कर लेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बीमा नहीं निकाल सकते। यानी अगर बीमा सर किसी को याद करना तो उसका मतलब है कि उसको सूत्र याद होना चाहिए ना। तो बल क्या हो गया, अब देखिए कुछ और निकाल के दिखाते हैं, तो बीमा है आपको, आप जितना कहेंगे हम निकालते रहेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं। सर ये हो गई, सर हम निकाल के दिखा देते, कार्य की ही क्यों निकाल लिए जाए। देखिए कार्य, कार्य का मतलब वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल ना, जूल। तो अब ये जूल और किसी किसी का मात्रक होता है क्या सर, सर कार्य जो जूल हो गया सर, कार्य ही ऊर्जा के बराबर भी होता है, यानी कार्य यानी जूल जो होती है वो ऊर्जा की भी यूनिट होती है ना। तो अब यानी ऊर्जा का भी मात्रक, कार्य का भी मात्रक, जूल हुआ या कैलोरी कहेंगे, बात तो एक ही हो जाएगी। कैलोरी और ऊर्जा में थोड़ा सा, जूल और कैलोरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 4.2 का ना। तो अगर ये है तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से बहुत गहर मंथन करिए। कार्य बराबर क्या होता सर, W बराबर होता था फोर्स इंटू विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन, बल बल गुणे विस्थापन। तो सर बल की आपने भी डायमेंशन हमको बता दिया, बल की डायमेंशन बता दिया, क्या बताया, एम एल टी माइनस टू। और सर डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन, और सर विस्थापन को हम हमेशा लंबाई में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो यानी एक एल और आ जाएगा। इन बातों के साथ लिख देंगे तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इतनी बातें याद रखनी है आज से। एक बल का मात्रक याद रखेंगे, बल की डायमेंशन याद रखेंगे, दूसरी डायमेंशन आपको याद रखना है कार्य की, कार्य की याद हो गई। अगर कार्य याद हो गया आपको और बल याद हो गया तो आप सारी डायमेंशन हम निकालना सीख गए। अब देखिए कार्य की भी यही डायमेंशन हो गई बताया, जूल ऊर्जा की भी डायमेंशन है, जूल मात्रा की है तो उसकी भी डायमेंशन यही है। अब कितने भी प्रकार के आपसे कोई पूछ ले ऊर्जा, ऊर्जा सर जैसे मैं पूछूं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा सर, बिल्कुल यही होगा। गतिज ऊर्जा का डायमेंशन, सर ऊर्जा ही तो है एक प्रकार की, अगर ऊर्जा है तो इसका भी डायमेंशन यही, चेक कर लीजिए से क्या सही आता है, क्या हम सही हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यम जी आर, यम का मतलब हो गया मास, जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको आप ध्यान से दिखाएं तो क्या लिखा है, मात्रा मीटर का मतलब यल हो गया, समय का मतलब टी, ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू, यानी देखिए क्या लिखा हुआ है यल टी माइनस टू। हाइट हो गई, लंबाई मेजर करोगे तो यम, तीनों बातों एक साथ लिखोगे तो यम यल दो बार टी माइनस टू, देखिए वही सेम आ रही है ना। दूसरी बात गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का होना होता है 1/2 एम बी स्क्वायर। सर 1/2 का क्या करेंगे, पहली बात याद रख लीजिए याद से, किसी भी अचर राशि की कोई बीमा नहीं होती है। अचर राशि अगर दिया है तो उसको हटा देंगे, अचर राशि दिया है तो उसको हटा देंगे, अचर राशि की कोई बीमा नहीं होती आज से। 1/2 से सर हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ इतने से मतलब। तो मास का यम, सर वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी जस्ट निकाला गया था, देख क्या था मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब यल टी माइनस वन, तो इसका लिख देंगे यल टी माइनस वन, और इसका भी क्या कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक यम हाई है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस दो, घात के अंदर मल्टीप्लाई, दोनों बातों के साथ लिख देंगे तो यम यल टू टी माइनस। देखिए सारी बीमाएं बराबर आ रही, यानी अब आपको एक चीज क्लियर हो गया, कितने भी प्रकार के आपसे ऊर्जा पूछे, जूल पूछे, सारे के सारे बीमाएं बराबर और समान हो। ओके, तो देखिए अब आगे
तो कुछ और आपको बीमाएं निकाल के दिखाते हैं। दो बीमाएं आपको याद रखना ही रखना कंपलसरी, मैंने बताया इन बातों को कंपलसरी तरीके से याद रख लीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं बीमा निकालना है तो आपको पता है कि सर शक्ति की बीमा क्या होगी, पावर की बीमा क्या होगी सर। पावर बराबर हम जानते क्या है, कार्य बटे समय, यानी आप कितने समय में कितना कार्य कर लेंगे उसे कहते हैं शक्ति ना। शक्ति मतलब पावर, आपके अंदर क्या पावर है ना, उस पावर को अगर निकाले तो क्या आएगी बीमा। चेक कर लेते हैं, थोड़ा से निकाल लेते। देखिए कार्य की अगर आपको याद हो गई तो अब याद कर लेंगे, अब डायरेक्टली काम चलाएंगे ना। हर बार जरूरी नहीं कि आप एक एक स्टेप करिए, आपको जो याद हो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, बाकी को छोड़िए। तो कार्य की हमको याद है सर क्या होती है, यम L2 T-2 हम डायरेक्ट लिखेंगे, और समय का टी। देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, टी भी ऊपर चला जाएगा, टी भी ऊपर चला जाएगा, तो टी की पावर -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो क्या मिल गया, यम L2 T-3 हो गया ना। आपसे मैं कहूंगा अब विभव, विभव विभव का मात्रा क्या होता है सर। विभव का फॉर्मूला एक और भी होता है ना, कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य बटे द्रव्यमान एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। V बराबर IR से देखिए निकाल तो सकते थे, लेकिन R आपको पता नहीं होता, इसलिए आप निकालें क्या निकालें, कार्य बटे द्रव्यमान होता है एकांक द्रव्यमान को, यानी एकांक मात्रा को, एकांक द्रव्यमान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी कार्य करना पड़ता है, उसे कहते हैं द्रव्य। ये सब हो गया, आप इससे निकाल सकते हैं द्रव्यमान के लिए ना। तो अगर इससे निकाला जाए गुरुत्वीय विभव है ना, तो अगर गुरुत्वीय विभव है तो इससे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, अब कार्य की आपको पता है कि यम T-2 और m का इसका यम होता है, इसको अगर आप देखें तो यम यहाँ भी कट जाएगा, L2 T-2 आ जाएगा, तो इससे निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये आपको निकालना है आवेश का, सर आवेश बराबर होता क्या है, Q बराबर होता है IT, I का मतलब एम्पियर हो गया, T का मतलब हो गया टाइम। तो एम्पियर क्या है, मूल मात्रक, तो मूल मात्रक कुछ नहीं करते, एम्पियर का सीधा A लिख देंगे और समय का C लिख देंगे, AT होता है, Q का AT होता है। फिर सर क्या बात आई, फिर अगर हम कहें आपसे अब आप निकालिए इसका विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य करना पड़ेगा किसी एक आवेश को ले जाना, कार्य बटे आवेश से भी इसको निकाल सकते हैं। तो कार्य का आपको याद है यम L2 T-2 और विभव जैसे आपने निकाल लिया AT। इन बातों को एक साथ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, यम L² T-3A-1 ये होती है मेन विभव की। ये वाली पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना है, ये वाली बहुत रेयर में पूछी जाती है ना। यानी अगर आपको गुरुत्वीय विभव याद है, विद्युत विभव आपको याद होना पड़ेगा, कार्य बटे आवेश होता है सर, कार्य बटे आवेश होता है सर, आपको याद ही करना है, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है कि आप याद कर सकें। अब आपको बताना है कि दाब का क्या होगा, हम निकालते हैं दाब का ना। दाब बराबर क्या होता है, दाब प्रेशर, दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए बल आपको याद हो गया, बल की आपको डायमेंशन याद हो गई, यम T-2 और क्षेत्रफल लंबाई का स्क्वायर। बातों को एक साथ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक एल यहाँ है, दो एल नीचे है, दोनों एल ऊपर चले जाएंगे तो -1 -2 -1 यम L-1 T-2। बिल्कुल सर, बात सही है सर। कोई अगर पूछता मुझसे अब कि विकृति का क्या है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। विकृति में होता है, विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में बदलाव बटे वास्तविक लंबाई, बदलाव बटे वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। अब बताइए लंबाई में बदलाव होगा तो लेंथ ही रहेगी, एक प्रकार की लंबाई होगी, यानी मीटर मेजर करोगे यानी यल होगा,
और वास्तविक लंबाई भी यल होगा, यल से यल कट जाए, क्या बचेगा? हाँ, यानी कहेंगे बीमा विहीन। ऐसी राशि हो जाएगी, बीमा विहीन हो जाएगी। फिर सर कोई पूछता है आपसे सर विकृति अगर याद हो गया तो प्रतिबल क्या होता है? तो सर प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल, प्रतिबल आपसे कोई पूछेगा तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल यानी प्रत्यास्था होता है तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। कैसा ये बल होगा सर? ये सब ताव में तनाव बल होता है, प्रकार खींचने वाला बल होता है, प्रत्यास्थ बल होता है। बल आपको पता है, बल कितना भी किसी प्रकार का होगा उसकी बीमा फिक्स है। तो बल हो गया तो यम यल टी माइनस 2, बचा क्या? क्षेत्रफल का मतलब यल स्क्वायर। देखिए अभी ये निकाला है, यानी किसकी बीमा है? ये दाब की बीमा है, एक प्रकार से कहा जाए, एक प्रकार से कहा जाए कि दाब की बीमा। बल बटे क्षेत्रफल अगर आपको याद हो गया तो आप फटाक से इसको निकाल सकते हैं, निकाल देंगे तो मिल जाएगा यम यल माइनस 1 टी माइनस 2। बल की याद हो गई। सर अगर हम निकालना चाहें अब किसी और की, किसकी? सर हम निकालते हैं कैपिटल जी। सर कैपिटल जी की बीमा के बारे में जानते हैं तो कैपिटल जी के लिए आपको पता फॉर्मूला याद हो, एफ बराबर कैपिटल जी यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर। यहीं से अगर जी की वैल्यू बाहर ध्यान देंगे तो कैपिटल जी बराबर मिलेगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, दोनों मास हैं, मास का स्क्वायर भी देते हैं। तो देखिए बल का आपको याद हो गया, क्या याद हो गया सर? यम यल टी माइनस 2। आर रेडियस होती है, दूरी होती है, दूरी को लंबाई नहीं मेजर कर सकते हैं मीटर में, यम यल। मास हो गया तो ये यम ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। सारी बातों को एक साथ लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए एक एम कम हो जाएगा, यम माइनस 1 एक है और 3 यल तो यल 3 हो जाएगा और टी माइनस 2 आ जाएगा। बात सर सही है, बिल्कुल सर सही है। और आपसे पूछें और आपको क्या किसकी निकालना सिखा दें? बीमा इसकी याद हो गई, और एक दो देखिए, हाँ इसकी याद हो गई ना। तो हम लोग जो है बीमा निकालने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव सर, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। किसी एक लंबाई पर जो पृष्ठ तनाव लगता है उसे कहते हैं लंबाई। तो बल का मात्रक आपको सभी को याद है, यम यल टी माइनस 2, लंबाई का यल हो गया। देखिए यल से यल कट जाएगा तो बचे क्या? यम टी माइनस 2 बचे ना सर। और देखिए और क्या, और सब किसी कांस्टेंट का निकाल सकते हैं क्या? चलिए इतनी सारी आपने बीमा पढ़ ली, एक दो बीमा हम आपको और बता देते हैं। जैसे कोण की भी आपको बताया कि कोण क्या होता है? बीमा विहीन होता है, ये याद रखेंगे। ये तो याद ही हो गया। कहां से? चाप बटे त्रिज्या होता था, फॉर्मूला यहां से निकालिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं आप निकालेंगे आवर्त काल की। आवर्त काल का मतलब समय, और समय की होती है टी। सर आप निकालिए अब आवृत्ति की। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्त का, 1 बटे आवर्त। सर 1 बटे आवर्त काल का मतलब क्या हो गया कि सर 1 बटे यानी 1/t, 1/t का मतलब हो गया t माइनस 1 ना। और आवृत्ति का मतलब होता है हर्ट्ज। तो आपको आपसे पूछे हर्ट्ज की डायमेंशन बता दो तो ही बता दोगे, यानी t माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? सेकंड का इनवर्स। ये भी इसकी यूनिट होती है आवृत्ति की ना। देखिए इतनी सारी आपको बीमाएं बताई गई हैं, बहुत सारी बीमाएं निकाली नहीं गई हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे उसकी डायमेंशन बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप कुछ डायमेंशन बताए गए, जैसे आपको बताया गया बल का, और एक बल की बताई गई, और एक आपको बताई गई